नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ, जहां 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के समाधि मंदिर में पूजा की है। सीएम ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की है। अब थोड़ी देर में जनता दर्शन में फरियादियों की फरियाद को भी सुनेंगे और इसी के साथ सुबह 10:30 बजे टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसमें भी शिरकत करेंगे। गोकुल अतिथि भवन में ये चर्चा होगी टिफिन पर। तो महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी टिफिन पर चर्चा अभियान चला रही है। इस अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इसी के साथ जीत का बड़ा मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे। तो 2024 के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में डटे हुए हैं और आज 3 दिवसीय उनका दौरा गोरखपुर का, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और उसके बाद प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन का हमेशा रहता है और गौ सेवा करते हुए भी वो नजर आते हैं। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इसी के साथ टिफिन पर चर्चा भी वो करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है, बड़े कार्यक्रम है, टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम है और 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। एक साथ एकजुट आगे बढ़ने की कोशिश है सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यकर्ताओं के लिए। क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर 2024 को लेकर के जोश भरने का काम कर रहे हैं जी। आज उनका ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। जिस तरह से सुबह गुरु गोरक्षनाथ के पूजा आराधना करने के बाद महंत अवैधनाथ समाधि पर मत्था टेकने के बाद आपको बता दें कि टिफिन कार्यक्रम जो रखा गया है गोकुल अतिथि भवन में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और टिफिन पर चर्चा करेंगे। खास तौर से किस तरह से जनता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाए, उस पर चर्चा चलेगी और 2024 में किस तरह से जीत हासिल हो, जीत के लिए मंत्र भी देंगे। यही नहीं, शाम को 4 बजे के आसपास भटहट पहुंचेंगे, जहां 5 CSC पर बने PR जो है कि आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, पीकू सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। यह पीकू सेंटर जो है कि यह CURL की ओर से बनाए गए हैं और जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि 17 पीकू का सेंटर बनाए गए हैं सभी CSC पर, जिसमें 5 का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और इससे आने वाले मरीजों को, आने वाले मासूम बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में कहीं कोताही न बरती जाए, लापरवाही न बरती जाए, उसको लेकर के इस तरह के सिस्टम लगाए गए हैं और खासतौर से यह योजना चलाई गई है। यही नहीं, आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में ही रहेंगे और कई कार्यक्रम को वो मुख्य अतिथि के तौर पर संपन्न करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का भी कार्यक्रम लगा करके जनता की समस्या सुनने का भी काम करेंगे। खासतौर से 2024 में अधिकारियों को भी फटकार लगाएं, ये कि जनता जिस तरह से 2024 से पहले परेशान होती नजर आ रही है और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अपनी शिकायत लेकर के पहुंच रही है। आखिरकार इनकी शिकायत क्यों नहीं निस्तारण हो रही है, उसको लेकर के भी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर के 2024 के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। ठीक है हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोरखपुर दौरा, सुबह 9:30 बजे गोरखनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर करेंगे प्रेस वार्ता। 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 1 बजे मेहरौली बेलीपार में वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक को करेंगे संबोधित। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये बड़े कार्यक्रम, जहां 2:30 बजे सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 4 बजे संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में विशिष्ट जनों से करेंगे संपर्क। शाम 6 बजे भगवती लॉज
बड़हलगंज में व्यापारी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम भी मिनट टू मिनट आपको बता रहे हैं। 9:30 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में प्रेस वार्ता भी वो करेंगे। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसी के साथ शाम 4 बजे संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में विशिष्ट जनों के साथ संपर्क करेंगे। अपडेट ले लेते हैं। हरेंद्र हमारे संवाददाता गोरखपुर से बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गोरखपुर का दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा? वो किस तरीके से कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन लोगों को हर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी, लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खासतौर से गोरखपुर में 2 लोकसभा हैं, एक बांसगांव लोकसभा, एक गोरखपुर सदर लोकसभा। तो गोरखपुर सदर लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को। तो कल का कार्यक्रम जो 3 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित था, कल का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया था ट्रेन हादसे को लेकर के, और कल उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया सदर का। लेकिन आज 4 तारीख को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम लगा है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, और वहां के सांसद भी मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल ही पहुंच चुके हैं गोरखपुर में, और कल वो औरंगाबाद गांव का उन्होंने निरीक्षण किया जहां टेराकोटा को लेकर के देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम फहराने वाले अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के से मुलाकात की। वहां के मिट्टी के बर्तन बने हुए बर्तनों को वहां के कारीगरों ने उनको भेंट किया, उनसे सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और सरकार की तारीफ भी करते नजर आए। खासतौर से अभी थोड़ी देर के बाद वो पहुंचेंगे गोरक्षनाथ मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन भी करेंगे। 11 बजे उनका कार्यक्रम एनेक्सी भवन में रखा गया। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के जनता की को संदेश देने का काम करेंगे और जनता की क्या समस्या है वह पत्रकारों से रूबरू भी होंगे। खासतौर से इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं से किसी तरह से कोर कसर न रह जाए और जनता भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनने का काम करे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सम्मुख होंगे और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच तमाम दिग्गज मौके पर नजर आ रहे हैं। हरेंद्र, जो कि 2024 के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज मुजफ्फरनगर दौरा। मुजफ्फरनगर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मुजफ्फरनगर के प्रवास पर रहेंगे। कई बड़े कार्यक्रम उनके इस दौरान निर्धारित हैं। कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी करेंगे, उनको बूस्टअप करने का काम भी किया जाएगा क्योंकि 24 नजदीक है और इस लिहाज से सभी मोर्चा संभाल रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां एक तरफ महाजन संपर्क अभियान चल रहा है तो बीजेपी चाहती है कि कोई कोर कसर न रह जाए उसकी तैयारियों में, और इसके लिए जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा जाता है बीजेपी की तरफ से। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह चौधरी भी अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहां इस दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, बड़ी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज मुजफ्फरनगर का खास दौरा। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, क्या कुछ जानकारी? आज प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्या कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उनमें जोश भरने का काम किया जाएगा? देखिए, आरएसएस के एक पुराने
कार्यवाहक है, प्रांत कार्यवाहक जयपाल जी, उनका देहांत कुछ दिन पहले हुआ था। उनका आज श्रद्धांजलि सभा है, उसमें शिरकत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कुछ देर कार्यकर्ताओं के साथ भी रहेंगे और यही बहुत सूक्ष्म सा एक कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में है आज। जी ठीक है, श्रद्धांजलि सभा है और कार्यकर्ताओं के साथ भी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन आपका जानकारी के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा। आज सड़क मार्ग से सुबह 10 बजे बैठोली गांव के लिए होंगे रवाना। शाम 4:30 बजे लखनऊ वापस आएंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा आज सड़क मार्ग से सुबह 10 बजे बैठोली गांव के लिए रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे लखनऊ वापस आएंगे अखिलेश यादव। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंच रहे हैं और गांव भी वो जाएंगे। क्या कुछ अपडेट उनके दौरे से जुड़ी हुई? मैं बता दूं कि यहाँ पे सुधारी थाना अंतर्गत बैठौली है, जहाँ पे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के विवाह के उपरांत वर वधु आशीर्वाद समारोह में अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है। यहाँ पे 1 बजे उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है और यहाँ पे वो 2 से 2.5 घंटे रहेंगे और 4 बजे यहाँ से फिर वापसी उनकी होनी है, जो 4 बजे वो लखनऊ चले जाएंगे। इस दौरान ये यहाँ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। कुछ 2024 के चुनाव को लेके कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। अब ये आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका और क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है। ठीक है संदीप, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से बड़ी खबर, शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की नीति जारी। 3 साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पर जा सकेंगे, तैनाती ले सकेंगे, म्यूचुअल आधार पर भी तबादले करा सकेंगे शिक्षक। 8 जून से शुरू होंगे एक जिले से दूसरे जिले में तबादले। 2019 के बीच में हुए थे शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले। करीब 5.20 लाख शिक्षकों को मिल सकता है लाभ। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया है आदेश। एक जिले में नियमित शिक्षिका को बिताने होंगे 2 साल, शिक्षकों को एक जिले में बिताने होंगे कम से कम 5 साल। स्वीकृत पद के मुकाबले 10% ही होंगे अंतर जनपदीय तबादले। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अंतर जनपदीय तबादलों को लेकर मनचाहे तबादले भी लिए जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। हापुड़ से अब खबर, चोरी की कार के साथ चालक गिरफ्तार। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था चालक। पुलिस को देख कार में बैठा सपा नेता मौके से फरार। मुजम्मिल हयात बताया जा रहा सपा नेता का नाम। आरोपी ने बताया सपा नेता ने कार की चोरी की थी। मुजम्मिल हयात ने दिल्ली से की थी कार चोरी। फरार सपा नेता की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का पूरा मामला बताया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। ताहिर, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट मिल रही है? मुजम्मिल हयात ने दिल्ली से कार चोरी की थी और क्या कुछ जानकारी? आपको बताना चाहूंगा, लालगंज चौरसिया जो कि लग्जरी इनोवा क्रेटा कार चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि ये कार चोरी की है, जिसको लेकर पुलिस ने इस कार की सूचना की। हालांकि जब पुलिस जो है कार के उसको देखकर वही बताया भी जा रहा है, कार को तो पकड़ लिया और जो इसका इसमें बैठा ड्राइवर चालक था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि जो सपा नेता बताया जा रहा है वो मौके से फरार हो गया था। पकड़े गए आरोपी ने भी बताया, पुलिस को बताया है कि इसमें जो मुजम्मिल हयात है सपा नेता है वो इस गाड़ी में बैठा हुआ था। उसी ने ये गाड़ी चोरी की, दिल्ली से चोरी की थी और नंबर प्लेट में एक नंबर भी इसका जो है अलग था। हालांकि जो कागज थे असली कागजों में इसका जो है रंग भी अलग दिखाई देता था। तो हालांकि जो पुलिस है मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो चालक है उसको जेल भेज दिया गया है और जो सपा नेता है उसकी जो है तलाश में पुलिस लगी हुई है और उसके आने के बाद ही सभी कुछ जो है और इसके अंदर जो है प्रोग्रेस की जाएगी पुलिस द्वारा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अब खबर, शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी है। घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के झारखंडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो घर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बड़ा हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के झारखंडी की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर से ये खबर है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अपडेट ले लेते हैं, अशोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी है, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले से? घर में तो किसी को नुकसान नहीं हुआ है, चोट नहीं लगी है? बिल्कुल उन्नीति, आपको बताता हूँ देर रात का मामला है। करीबन 1 बजे का ये पूरी घटनाक्रम है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद का मामला है, जहाँ पर दाम्पत्य बुजुर्ग और उनका बेटा सो रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आनंद फानन में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस का बड़ा सराहनीय कार्य बताया जा रहा है। पुलिस ने खुद दाम्पत्य बुजुर्ग को बाहर निकाला, बेटी को बाहर निकाला और उनको बचा लिया गया है। हालांकि 1 घंटे के बाद में आग को काबू कर लिया है। जिस तरह की ये बड़ी घटना घट सकती थी, क्योंकि 3 लोग उसमें सोए हुए थे, तब शॉर्ट सर्किट से और आग लगी थी। तो पुलिस ने प्रभुता दिखाते हुए खुद रेस्क्यू चलाया और खुद उन्होंने घर में से, आप देख सकते हैं विजुअलों में, तो पुलिस ने दाम्पत्य परिवार को बाहर निकाला। हालांकि आग से जो बताई जा रही है, करीबन लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि कोई जनहित नहीं हुई है। जिस तरह की क्षति की आशंका बताई जा रही थी, पूरी पुलिस ने सुकुशलता बरामद परिवार को बाहर निकाली। बिल्कुल, परिजन ज्यादा डरे हुए तो नहीं है, क्योंकि देखिए जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो जहन में एक डर बस जाता है। बिल्कुल उन्नीति, जिस तरीके की ये घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं परिवार उस टाइम नींद की आगोश में सो रहा था। जब अचानक उनको आवाज लगी तो बुजुर्ग थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो चिल्लाना शुरू कर पड़ोसी जगह, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। पुलिस ने खुद जंगला तोड़कर दोनों ही दाम्पत्य बुजुर्ग को बाहर निकाला। उनका एक बेटा था, उसके भी बाहर निकाला। कहीं ना कहीं उनकी जो हालत, जब बाहर निकाल गई थी, हालत बड़ी बेहोश अवस्था में थी। पुलिस ने उनको एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि तीनों ही सुरक्षित हैं। बस नुकसान लाखों रुपए का घर का ही सामान और कीमती कागज जलकर राख हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से अब खबर, शॉर्ट सर्किट से लगी दुकान में आग। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड क्रॉसिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये खबर, शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गई, जहां आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाया है। तो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड क्रॉसिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से अब खबर, इंडियन बैंक के डॉक्यूमेंट स्टोर में लगी आग। भीषण आग से इलाके में दहशत का माहौल है। आग बुझाने में दमकल की 3 गाड़ियां जुटी हुई हैं। पुलिस फोर्स के साथ सीएफओ भी मौके पर है। 2 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा चौराहा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से यह खबर है, कोतवाली थाना क्षेत्र के, जहां 2 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मेरठ से अब खबर, रंगदारी मामले में पार्षद पर मुकदमा दर्ज। संगीन धाराओं में पार्षद रविंद्र भैया पर मुकदमा। रंगदारी के साथ दंगा भड़काने का भी आरोप। पार्षद सहित 4 लोग अज्ञात और 10 लोग पर मुकदमा। पार्षद सहित 3 ज्ञात और 10 अज्ञात लोगों पर मुकदमा। पार्षद पर निजी अस्पताल संचालक से मारपीट का भी आरोप है।
संचालक के पैर पकड़कर पार्षद ने माफी मांगी थी। मेरठ के थाना भावनपुर में दर्ज हुआ है मुकदमा। क्रिकेटर को लेकर आईपीएल के दौरान रिंकू सिंह के छक्कों की वजह से अलीगढ़ का नाम सुर्खियों में आया था। फिर एक बार 19 साल की सलीमा बल्लेबाज व विकेट कीपर मुस्कान मलिक की वजह से अलीगढ़ सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर की उभरती क्रिकेटर मुस्कान मलिक का चयन महिला भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। ये टीम विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप खेलने सिंगापुर जा रही है। एशिया कप 12 जून से शुरू होगा। 17 जून को टीम चिट प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबले में उतरेगी। मुस्कान इन दिनों बेंगलुरु में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही है। रिंकू ने आईपीएल में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब विकेट कीपर और बल्लेबाज मुस्कान ने अपने हुनर से अलीगढ़ शहर का नाम फिर से रोशन किया है। महानगर के जमालपुर के रहने वाले शाहिद मलिक की बेटी मुस्कान मलिक सुबह शाम क्रिकेट के अभ्यास कर रही है। मुस्कान मलिक ने 8 साल की उम्र से हमजा क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। 19 साल की सलामी बल्लेबाज व विकेट कीपर मुस्कान के खाते में 2 शतक व कई अर्धशतक है। महुआ खेड़ा स्थित अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल में मुस्कान को मसूद जफर अमीनी प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो आईपीएल में शानदार बल्लेबाज रिंकू सिंह के भी प्रशिक्षक रहे हैं। ये अलीगढ़ की बहुत गर्व की बात है और हम लोगों को बहुत खुशी है कि अलीगढ़ की एक लड़की इंडिया ए में सिलेक्शन हुई है क्रिकेट में। और वो लड़की बहुत मेहनती, सुबह शाम प्रैक्टिस करना, फिटनेस करना और डेली का उसका बहुत मेहनती लड़की है। और अलीगढ़ की और भी जो लड़की हैं उनको आगे आना चाहिए क्रिकेट में और परफॉर्मेंस की बिना पे सिलेक्शन करवाना चाहिए। और अभी उसका इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ है। आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि वो इंडिया ए खेले। डोमेस्टिक तो वो खेल ही रही है, सीनियर टीम की कप्तान है यूपी की वो। मुस्कान के भाई राशिद ने बताया कि मुस्कान के भारतीय टीम में चयन होने से परिजन काफी खुश है। मुस्कान अलीगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर है जो भारतीय टीम से खेलेगी। मुस्कान को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाया करती थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया और मैं काफी मायूस हो गई। जैसे ही उसके पैर को रिलीफ मिला तो उसने फिर दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दिया। आज उसकी मेहनत रंग लाई है, जिससे कि अलीगढ़ और पूरे देश को मुस्कान पर गर्व है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से सुनीता बघेल की रिपोर्ट। सपने को पूरा कर किसान का बेटा जब घर लौटा तो पिता को नहीं पाया। फिर अचानक पिता की खेत में होने की खबर सुनते ही खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में बेटे को देख पिता के पैर फूले नहीं समाये। आखिर क्या था मुलाकात के इस मायने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं पिता की तपस्या और संतान की मेहनत, इन दोनों का अगर मेल हो जाए तो कामयाबी बच्चे के पैरों तले रेंगती हुई आ जाती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आगरा के गुतला गांव की हैं। जेठ की तपती दोपहरी में खेत में चरी काटते पिता को अचानक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे बेटे ने पैर छूकर सैल्यूट किया तो पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पुत्र ने अपनी टोपी उतारकर पिता के सिर पर रखी तो भावुक पिता ने अफसर बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने कंधे पर लगे सितारे को पिता को दिखाया और कहा, पापा आपका बेटा अफसर बन गया। आगरा के गुतला के रहने वाले पाल सिंह तोमर और उनके बेटे ऋषि का ये वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है। ऋषि तोमर वन विभाग में रेंज फॉरेस्ट अफसर बन गए हैं। हिमाचल में 18 महीने के प्रशिक्षण के बाद शुक्रवार को जब घर पहुंचे तो पिता खेत पर थे। ऋषि इंतजार करने के बजाय सीधे खेत पर पहुंच गए। पुत्र को वर्दी में देखकर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऋषि ने पिता के पैर छुए तो उन्होंने अफसर बेटे को गले लगा लिया। पिता इतने खुश थे कि कुछ बोल नहीं पाए। ऋषि के पिता का कंठ भर आया और आगे की बात आंसुओं ने कह दी। काटते पिता अचानक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे। पुत्र ने पैर छूकर सलूट किया तो पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। पुत्र ने अपनी कैप उतारकर पिता के सिर पर रखी तो पिता भावुक हो गए और बेटे को गले लगा लिया। पुत्र ने कंधे पर लगे 3 सितारे दिखाते हुए पिता से बोले, पापा आपका बेटा अफसर बन गया है। आंसुओं के 2 रंग होते हैं। असफल होने के साथ साथ बहुत खुश होने पर भी इंसान के आंसू निकल जाते हैं। ठीक ऐसा ही अफसर ऋषि के पिता पाल सिंह तोमर के साथ हुआ। बेटे की सफलता ने
बाप का मान फक्र से ऊंचा कर दिया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आगरा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।